ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 16वां अध्याय अपना दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा जी माता हरे पढ़ कृष्णा। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वसं श्रुतिर्जान योग्यव्यसितः दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप आर्जीवनम् अहिंसा सत्य क्रोध त्यागः शांति पैशृणम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं शार्दवं हरिष्पाचापुलम् तेजः क्षमा श्रुतिः शोच मर्मोद्रिहो नातिमानिका भवन्ति संपतः दैवी भाजी जातस्य भारत। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्दयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, देवाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईश्वर तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इस अध्याय का नाम है असुर साधन विभाग योग, और इसे दैवी तथा आसुरी स्वभाव का नाम जो है वो हमारे आचार्यों ने दिया हुआ है। तो हमारे अंदर कुछ दैवी गुण होते हैं, कुछ आसुरी गुण होते हैं।
जो गुण अच्छे होते हैं, सतोगुणी होते हैं, उनको दैवी गुण कहा जाता है, और जो गुण अच्छे नहीं होते हैं, वो केवल असुरों में पाए जाते हैं, उनको आसुरी गुण कहा जाता है। तो ये सारे गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, दैवी और आसुरी। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि दुष्कृतिनो मूढ़ा असुरम भावाश्रित मान प्रपद्यन्ते। तो ऐसे 4 लोग को बताया गया था जो भगवान की शरण में ग्रहण करते हैं, वो मूढ़ हैं। और कौन-कौन से 4 हैं? मूढ़ मैंने एक बोल दिया, 3 और बताएँगे कोई? कौन लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं? हम लोगों ने 7वें अध्याय में इसको पढ़ा था। मूल नराधम, माया, अम, अम, अपहृत गाना, और चौथा नास्तिक, असुर। नास्तिक। हाँ। असुर लोग हैं। 4 तरह के असुर लोग होते के हैं, लोग। मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपहृता ज्ञाना होते हैं, और असुर होते हैं। 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते हैं। और 4 तरह के लोग होते हैं जो कि आर्थ अर्थाति जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं। और 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी शिता। तो जो मोहग्रस्त होते हैं, वो आसुरिक होते हैं, नास्तिक विचारों की ओर जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं। तो इस अध्याय में इन्हें अच्छे गुण के बारे में, बुरे गुण के बारे में बताया गया कि सही क्या है, गलत क्या है, और इसका ज्ञान हमें क्या से होता है? शास्त्रों के द्वारा होता है। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है, और पूर्ण है, केवल क्योंकि भगवान ही केवल पूर्ण है, हम लोग तो सब अपूर्ण हैं, हमारे अंदर 4 दोष होते हैं। तो पिछला अध्याय हमने पढ़ा था भगवान के बारे में, पुरुषोत्तम रूप के बारे में भगवान ने बताया था, अपने धाम के बारे में बताया था। अब धाम के बारे में हमने जान लिया, लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे? कौन सा पासपोर्ट वीजा वहां काम करता है? कौन सा सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, टिकट चाहिए। जब कोरोना था तब कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता था। तो ये काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस गुण चाहिए। गुणों की कौन-कौन से हैं, वो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे कि जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसमें से कौन-सा गुण जो है वो देवताओं में होता है, कौन-सा गुण असुरों में होता है। तो सारे जो गुण होते हैं वो दैवी नहीं होते हैं, सारे गुण आसुरी नहीं होते हैं, और न ही हर व्यक्ति में जो है पूरे-पूरे आसुरी गुण होते हैं, पूरे-पूरे दैवी गुण होते हैं, नहीं। जिसमें दैवी गुण ज़्यादा होते हैं, किसी में आसुरी गुण ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आग होती है, तो साथ में धुआँ भी अवश्य होता है। आग पवित्र होती है, लेकिन धुआँ क्या होता है? धुआँ में प्रदूषण होता है। तो जब हम आग पर हवा करते हैं, तो आग जलती है, आग फैलने लगती है। लेकिन जब हम धुएँ पर हवा करने लगते हैं, तो धुआँ फैलने लगता है। उसी तरह से जब हम दैवीय गुणों को पोषण देते हैं, जब हम देवी गुणों को नर्चर करते हैं, तो वो दैवीय गुण बढ़ते चले जाते हैं, आसुरी गुण कम होते चले जाते हैं। और यदि हम आसुरी गुणों का पोषण करना शुरू कर देते हैं, तो आसुरी गुण बढ़ते चले जाते हैं और दैवी गुण कम होते चले जाते हैं। तो ये आसुरी गुण और दैवी गुणों की बात हुई, तो ये आसुरी गुण और दैवी गुण होते कौन-कौन से हैं, वो इस अध्याय में बताया जाएगा कि कौन-कौन से गुण हमें देवता बनाते हैं, कौन-कौन से गुण हमें असुर बना देते हैं। तो जो पहले से और तीसरा श्लोक जो अभी पढ़ा गया है, उसमें दिव्य गुणों की बात हुई है कि कौन-कौन सी दैवी संपदा है। संपदा मीन्स क्या होता है? धन होता है। कौन-कौन सा दैवी जो है वो गुण ऐसे हैं जो संपदा लाते हैं, दैवी संपदा लाते हैं, और 4 से 8 तक हम आसुरी संपदा, आसुरों के गुण। तो संपदा तो है ही है, चाहे वो दैवी हो चाहे आसुरी, संपदा सभी है। तो इसमें दैवी और आसुरी दोनों संपदा के बारे में बात की गई है। और 10वें से 20 तक दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बात हुई है। और मुख्यतः हुई है कि आसुरी लोग के कार्य क्या होते हैं, उनके परिणाम क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी गति क्या होती है, इनके बारे में बात हुई है। और 21 से 24 तक बात हुई है कि जो आसुरी प्रवृत्ति होती है, काम, क्रोध और लोभ। कहते हैं ना, नाथ नरक के द्वार है काम, क्रोध और लोभ। तो नरक के द्वार 3 हैं, इनके बारे में बात होगी, और शास्त्रों का पालन के बारे में बात होगी कि शास्त्रों का पालन करके हम इन सब गुणों को से पार पा सकते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया था। अश्वत्थ वृक्ष के आप देखिए कि हमने जड़ों के बारे में बात की थी, हमने पत्तियों के बारे में बात की थी, हमने उनके जो है टहनियों के बारे में बात की थी, उनके पोषण के बारे में बात की थी, लेकिन फलों का वर्णन विस्तार से नहीं आया था। बस हुआ था सकाम कर्मों के फल होते हैं, लेकिन वो फल होते क्या हैं?
कि ये फल दो प्रकार के होते हैं। अच्छे फल जो क्या होते हैं कि हमको मोक्ष देते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, भगवत धाम दिलाते हैं। और आसुरी गुण होते हैं, वो क्या करते हैं, बंधनकारी होते हैं, वो बुरे फल होते हैं। तो अच्छे और बुरे फल दोनों पेड़ पे लगते हैं। अब वो फलों में अच्छे फल कौन से हैं और बुरे फल कौन से हैं, इनका वर्णन बहुत विस्तार से भगवान ने यहाँ पर बताया हुआ है। और ये 26 गुण हैं, जिन 26 गुणों को हम अगर अपने अंदर विकसित करते हैं तो हम अपने आप को भगवान के धाम में पा सकते हैं। तो 15वें अध्याय में जो हम लोगों ने शुभ और अशुभ कर्मों की बात की थी, जड़ों की तुलना जो है की गई थी। अश्वत्थ वृक्ष जो था उसकी जड़ क्या है, वो अशुभ और शुभ कर्मों से है। तो शास्त्रों के अनुसार जो कार्य सतोगुण में किए जाते हैं वो हमको मुक्ति के रास्ते पे ले जाते हैं, दैवी प्रकृति में ले, दैवी आशिता करते हैं। और जो रजोगुण और तमोगुण में ले जाते हैं वो क्या करते हैं, हमें जो है वो आसुरी प्रवृत्ति के कहे जाते हैं, आसुरी प्रकृति को हमारे बढ़ाते हैं। तो जो दैवी गुण होते हैं, चेक करिए कि हमारे अंदर कितने गुणों की प्रधानता है और हमें किन किन गुणों को पोषित करना है, किन किन गुणों को भक्ति के लिए योग्यता के रूप में लिया जाता है। तो पहले है निर्भयता, अभयम। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो उस समय निर्भयता आ जाती है ना, अवश्य रक्षवे कृष्णा, भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, तो हमें डर किस चीज का है। जब भगवान ही सीधे हमारी रक्षा में लग जा रहे हैं तो हमारे सारे डर समाप्त हो जाने चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज का था, ध्रुव महाराज का, कोई डर नहीं, जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं, चाहे कितने भी कष्ट दिए गए प्रहलाद महाराज को। बताइए, बड़े बड़े लोग को जरा सा कष्ट मिलता है वो झूठ बोलने लगते हैं, वो करप्शन में आ जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। और वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई डर नहीं, चाहे मतलब कितनी भी यातना या शस्त्रों से काटो, पहाड़ से फेंका गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उसने जो है वो केवल उसके अंदर यही था कि अवश्य रक्षवे कृष्ण, हमेशा कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। आत्मशुद्धि, भगवान की भक्ति क्या करती है कि आत्मशुद्धि कराती है, शुद्धि कारक होती है। भगवान की भक्ति जो करते हैं, जप माला करिए, आप शुद्ध होते चले जाएंगे। भगवान के नाम श्रवण करिए, शुद्ध होते जाएंगे, कान पवित्र हो जाएंगे, कानों के साथ साथ धीरे धीरे वाणी बोलते बोलते कृष्णा कृष्णा पवित्र होती जाएगी, हृदय पवित्र होता जाएगा, मन पवित्र होता जाएगा, सब शुद्ध होता चला जाएगा। और आध्यात्मिक ज्ञान हमको मिलता है जब हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक की किताबें पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो है वो बुद्धि शांत होती है, और भगवान से जुड़ती है, चेतना का स्तर हमारा धीरे धीरे जो अन्नमय प्राणमय से ज्ञानमय विज्ञानमय मनोमय तक चला जाता है। तो हमें अपने चेतना को ऊंचा करने के लिए भगवत गीता है, भागवतम है, या रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं तो प्रभुपाद की छोटी छोटी किताबें हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और साथ ही हम अ, अगर हम मान लीजिए कि नहीं पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ पाए तो सीधा जप करें, माला करें, जो है वो जरूरी नहीं है कि हम पढ़े ही, क्योंकि खराब पढ़ने से अच्छा है कि हम ना पढ़ें, दोनों एक ही बराबर है। अगर वो हमारी चेतना को नीचे गिरा रहा है तो उस पढ़ाई से हमें क्या लाभ है। तो हमें प्रभुपाद की छोटी छोटी किताबें पढ़नी चाहिए, भगवत गीता भागवतम पढ़नी चाहिए। ऐसा जो है वो हमको आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ाता है। दान देना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो त्याग की भावना आनी चाहिए हमारे अंदर, त्याग की भावना। ये नहीं कि हम जब किसी को दान देते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ा सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम दे रहे हैं, हमारे अंदर जो है वो दे रहे हैं। लेकिन दान दे के क्या होता है, हम दे नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर त्याग की भावना को ला रहे हैं, हम कुछ छोड़ने की आदत जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जो कुछ हम दे रहे हैं किसी को, तो हमारे थोड़े में ही थोड़ा निकालने की एक आदत पड़ रही, कम और ज्यादा की बात नहीं है, नियम की बात है। हम नियम पूर्वक थोड़ा थोड़ा निकालते हैं तो हमें आदत बन जाती है, हमें अनासक्ति का भाव आता है। आज हम कम थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया तो कल हम ज्यादा देने के भी हमारा स्वभाव बनता जाएगा। तो ये देवी स्वभाव में शामिल होता है, इसको नर्चर करना चाहिए। गृहस्थ लोग के लिए तो दान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ के अलावा दान देने की सुविधा किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि गृहस्थ ही है जो परिवार रखता है और उपजाता है, अन्न को रखता है संभाल के, और सब धन को लाता है कमा के, तो वो थोड़ा थोड़ा दान कर सकता है। ब्रह्मचारी कहाँ से दान करेगा, उसके बाद रहता है, सन्यासी कैसे दान करेगा, वो नहीं भी कर सकता है। ऐसे ही इंद्रियों पर नियंत्रण,
तो इंद्रियों पर सबके लिए जरूरी है। दमश जो है वो, जैसे अम्बरीश महाराज थे, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में उन्होंने लगा रखी थी। तो इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा जो है वो कैसे हो जाता है? भगवान का जो है नाम करते हुए, श्रवण करते हुए। गृहस्थ जीवन में भी संयम बहुत जरूरी होता है। गृहस्थ जीवन जो है वो मनमानी करने की छूट नहीं देता है। गृहस्थ जीवन हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम एक अच्छी जो है वो संतति उत्पन्न करें, जो कृष्णमय परिवार बनाए, कृष्ण की जो है सेवा करने के लिए जो है वो संतान को उत्पन्न करे, और वो संतान को हम ऐसे संस्कार दें कि वो एक भक्त बने। तो गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक विकास के लिए बनाया गया है। दोनों पति पत्नी आध्यात्मिक यात्रा के जो है वो पार्टनर बन जाते हैं। तो यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को यज्ञ भी करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ा वो यज्ञ क्या, कौन सा कहा गया है? हरे कृष्णा, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है कलयुग में? हरि नाम हम कीर्तन। यज्ञ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि नाम संकीर्तन। हरे नाम कीर्तन यज्ञ। हाँ, कहते हैं ना, कितो ध्यायतम विष्णु त्रेताम यजते मखी द्वापरे परिचार्यम कलौ तद हर कीर्तनम। और साथ ही कहा गया है ना कि सारे कल्मश का नाश करता है ये हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा। तो बिल्कुल कहा गया कि नहीं, बिल्कुल नाश कर देगा जो है वो जो हमारी भी कल्मश जितने हैं वो सब नाश कर देगा। तो ये नास्ते 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 3 बार क्यों कहा गया है, कोई जानता है? या मैं क्लास में बोल चुकी हूँ, ऐसा मुझे याद नहीं है। बात को तो अपनी की बात बातें को दृढ़ता पूर्वक बताई गई है कि ये बात वो, फॉलो करना है अपने को। मतलब दृढ़तापूर्वक बात बताएं। को बहुत ही दबाव से बताया गया है ना। जी। 3 और बार कोई इसलिए आंसर आ बोला रहा गया। है? जी जी, प्रभु। और कोई कुछ बताना चाहता है? हरे कृष्णा। तो कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा इसलिए कहा गया है कि न ज्ञान योग से, न ही कर्म योग से, और न ही ध्यान योग से, ये इनके से नहीं, केवल हरि नाम केवलम भक्ति करते करते आप जो है वो पहुंच जाएंगे भगवान के धाम में। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिना। नित्य शुद्ध करता है, अभिन्न है, नाम और नामिना अभिन्न है। ये कहा है ना, भक्ति शुद्ध करती है, तो यही कहते हैं नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो। और स्वाध्याय करना चाहिए, विशेष रूप से जो है वो शास्त्रों का अध्ययन करना। और क्योंकि शास्त्र क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है। धर्म ग्रंथ को पढ़ के हमारी आध्यात्मिक समझ विकसित हो जाती है। और जो आध्यात्मिक समझ जिसको आ जाएगी वो लोगों को भगवान के बारे में बता सकता है, भगवान के ज्ञान से परिचित करा सकता है। तो देवी गुण सबको विकसित करने हैं। और इन गुणों को विकसित करते समय थोड़ा थोड़ा बताया भी गया है कि किस वर्णाश्रम के लिए कौन सा उचित है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय जो है वो उचित है, गृहस्थों के लिए बताया गया कि संयम होना चाहिए उनको। तब सबके लिए जरूरी है। लेकिन विशेष तौर से वानप्रस्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो सकती हैं। और नहीं भी समाप्त होती तो जो जिम्मेदारी बच जाती है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तो आपका अधिकतम समय भगवान के लिए हो जाता है। और हम उसमें तप कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत तो सभी लोग कर सकते हैं, नाम जब सभी लोग करते हैं, ये भी एक तपस्या, ये भी एक यज्ञ है। और सरलता होनी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं, वैसे ही जब हम कलुषित हो जाते हैं तो हमें शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होने की प्रक्रिया हमको अपनानी चाहिए। तो ये सबको इसको सरलता सबके अंदर होनी चाहिए। कहते हैं जितना हम सरल होंगे उतना ही हम जो है वो जटिलता से बचते जाएंगे। और जटिलता से बचने के लिए क्या करें? आर्जव सच्चाई होनी चाहिए। जितना सत्य के साथ रहेंगे उतने सरल होते जाएंगे, जितना झूठ बोलेंगे उतना ही जटिल होते जाएंगे। सच बोलना शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो आसान हो जाता है। झूठ बोलना सबसे पहले आसान होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कठिनाइयों को लाता रहता है। ऐसे अक्रोध होना चाहिए। क्रोध से क्या होता है? शरीर दूषित होता है, अनर्थ होते हैं, मन दूषित हो जाता है। और कहते हैं कि बहुत से, आप देखिएगा कि आपने पढ़ा भी होगा, बहुत से तपस्वी होते हैं, तप के बल पर सिद्धि मिल जाती है, फिर वो श्राप देने लगते हैं। तो क्या किसी का अनिष्ट करने लगते हैं, या प्रसन्न होकर वरदान देने लगते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्रोध जो होता है ये मनुष्य को पतित कर देता है। और क्रोध भगवान के लिए आता है तो भी मान्य है, लेकिन अगर हम माया के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो हमको और भी ज्यादा
जो है वो नीचे पतन में ले जाता है। भगवान के लिए कहते हैं ना कि हम 3 समय में क्रोध कर सकते हैं। कौन कौन से बताएंगे, हम कब कब क्रोध कर सकते हैं, या ये कह कोई सकते हैं कि भगवान के क्रोध करते हैं तो उसको विरुद्ध बोल रहा ऐसे है 3। जी भगवान के भक्तों के बारे में कोई निंदा कर रहा हो तो जैसे झूठ हनुमान क्रोध जी करना चाहिए। जैसे हाँ, जगाई बुराई के लिए किया था भगवान ने, जी और हनुमान जी ने जैसे लंका जलाई थी, भगवान की स्त्री को चढ़ाने गए थे। और द्रौपदी का था जब चीरहरण हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण के समय क्रोध किसने किया था? माता जी उनको ये सबको जो बैठे थे आचार्य, लोगों को क्रोध करना चाहिए था, हाँ, पितामह को तो करना जरूर करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी, क्रोध करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। नहीं फिर तो पता चला। जी जी माता जी। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होने चाहिए, जो कि दैवी गुणों की बात यहाँ पे हो रही है। तो कहे कि क्रोध है, त्याग होना चाहिए। वस्तुओं को, जो भी आपके पास वस्तुएं, उनको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। शांति होनी चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हमेशा समभाव रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां हो, हमको समभाव रहना चाहिए। और अपैशनम जो है वो अनावश्यक जो है वो हम छोटी छोटी बातों में ये हुआ वो हुआ, इस तरह की बातें जो हम निकालते रहते हैं, इनसे बचना चाहिए। इन हम दूसरों के दोष निकाल कर उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यदि भक्त में कोई कमी भी दिखाई देती है तो उसे ठीक करने, टोकना टाकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसको चाहे तो हम थोड़ा सा बता सकते हैं शुद्धि करने के लिए, लेकिन हाँ, उसको हम टोक कर उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भौतिकता में कमी आ जाएगी। और इसलिए हमको सोच समझ के ही बोलना चाहिए, या सोच समझ के ही अपने छिद्रान्वेषण की तरफ नहीं जाना चाहिए। उससे अरुचि हमारी होनी चाहिए। दया करनी चाहिए सभी जीवों पर। लोभ नहीं आना चाहिए, लोभ से मुक्ति होनी चाहिए। और क्या होता है, सभी जीवों के प्रति हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और लज्जा जो है वो रहनी चाहिए, किसी गलत कार्यों के प्रति हमें लज्जा होनी चाहिए, कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी जो भक्ति है उसके बारे में कोई गलत कार्य कहे। और अचापला, रेस्टलेस, बेचैन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि कुछ लोग की, ये तो हमेशा बेचैन का मतलब विचलित नहीं होना है। ये नहीं है कि जैसे कोई उत्साही है तो उसको नहीं कहना है कि वो नहीं नहीं आप ठीक से बैठ जाओ, नहीं, वो उत्साही होकर कार्य कर रहा है। लेकिन स्थिरता रहनी चाहिए, संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए। और साथ ही साथ ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो हमें सारी समस्याओं का जड़ हो जाती है। ईर्ष्या की वजह से ही हम कहते हैं कि इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई थी। और तेज बल होना चाहिए। क्षत्रियों को जो है वो क्षत्रियों के अंदर विशेषकर ये गुण होना चाहिए, क्योंकि जो लोग जरूरतमंद है उनकी रक्षा किया जा सके। क्षमा का भाव होना चाहिए। धृति यानी कि दृढ़ता होनी चाहिए, मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक दृढ़ता होनी चाहिए। शौचम, शुद्धता होनी चाहिए, आंतरिक शुद्धता, बाह्य की शुद्धता, मन भी शुद्ध और तन भी शुद्ध होना चाहिए। और इस या तो नहीं होनी चाहिए नीति, जो है वो नीति मान्यता होनी, यानी कि जो सम्मान की अभिलाषा होती है लोगों के अंदर, कि मुझको सबसे बड़े ज्ञानी हम हैं, हमको ही मानो। सब लोगों के अंदर होता है ना कि मुझको सब कुछ आता है, मेरे को जो है वो सब लोग को बड़ा मानना चाहिए। तो ये भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सम्मान की अभिलाषा जो है वो रजोगुण में होती है, सतोगुण में नहीं होती है। तो ये जो 26 गुण होते हैं, वो हमको भगवत धाम जाने के योग्य बनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जानते हैं हमारे हमको, तो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे अंदर ये सारे गुण अभी न हो, या कम मात्रा में हो, तो इन गुणों को विकसित करने की जरूरत है। जब ये गुण विकसित हो जाते हैं तो मनुष्य क्या होता है, देव तुल्य हो जाता है। तो हर व्यक्ति में किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। और उसी गुण के आधार पर ही और कर्म के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए थे, कि चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग। तो ये जो गुण हमारे अंदर होते हैं उसी के आधार पर ये 4 वर्ण बताए गए थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये बहुत पारलौकिक गुण हैं, दैवीय गुण हैं, इनको हमें अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमेशा हमको चाहिए कि हमारे अंदर ये दैवी गुण बढ़ते चले जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
दंभ दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। हरे कृष्णा। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या है, आसुरी गुण पे हम आ गए। दैवी गुण जानने के बाद अब भगवान जो है वो आसुरी गुण भी बता दे रहे हैं कि कौन कौन से हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। तो दंभ किसको कहते हैं? दंभ, दर्प, अभिमान लगभग बराबर से होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उनमें, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर। तो क्या है कि दंभ उसको कहते हैं कि आप हैं नहीं और आप दिखा रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। जैसे कोई भक्त नहीं है लेकिन वो भक्त होने के लिए दुनिया के अपने तिलक लगा लेना और कंठी पहन लेना और जो है पटका डाल लेना कि नहीं नहीं हम तो भक्त है, जबकि वो असली भक्त नहीं है। या घमंड करने लगना, जैसे हिरण्यकश्यप थे, रावण थे, तो वो भगवान नहीं थे लेकिन वो स्वयं को। म्यूट कर लें कृपया जिसका भी माइक खुला है। तो हिरण्यकश्यप था, रावण थे, वो अपने भगवान नहीं थे लेकिन खुद को भगवान मानते थे। तो ये दंभ हो जाता है। दर्प क्या होता है कि घमंड का दूसरा रूप, कि हमारे पास जो है उसका घमंड। जैसे हमारे पास तो बहुत बड़ा बंगला है, हमारे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, हमारा परिवार तो बहुत ऊंची स्थिति पे, हमारे पास तो बहुत धन है। तो इंद्र भी जैसे पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट इंद्र है की है, लेकिन वो भी बदलती रहती है। इसी तरह से ब्रह्मा जी की जो है वो भी बदलते रहते हैं। तो हम आप तो बहुत साधारण चीज है, तो हमारे अंदर तो किसी चीज का दर्प होना ही नहीं चाहिए। अभिमान कहते हैं कि जो मान की अभिलाषा करे, जिसको सम्मान की बड़ी भूख रहती है। और आजकल देखिए ज्यादातर लोग अपने काम जो है वो इसी के लिए करते हैं कि हमको सम्मान मिले। कहीं पे अगर कुछ भोजन बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, तो फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, क्योंकि उनको सम्मान की भूख होती है। जैसे प्रजापति दक्ष जो है कहते हैं, उन्होंने शिव जी ने उनको नमस्कार नहीं किया, तो वो उनके सम्मान जो है वो गड़बड़ हो गया, वो बुरा मान गए। तो ये जो गुण होता है ये आसुरी गुण कहलाता है। क्रोध, ये भी आसुरी स्वभाव है। जिसको क्रोध बहुत आता है तो वो स्वयं अपना भी बहुत नुकसान कर देता है। जैसे लकड़ी से अग्नि जलती है और वो लकड़ी को ही जला डालती है, वैसे ही असुर कई बार क्रोध के कारण अपना ही नाश कर लेते हैं। तो लकड़ी को आप बहुत घिसिए तो उसमें से आग निकलती है, लेकिन वही आग जो है वो लकड़ी को जला डालने का काम भी करती है। तो इसलिए हमें ये जो आसुरी गुण है इनसे बचना चाहिए। कठोरता जो है वो कहते हैं कि कठोर यानी कि अपने नियमों से बहुत चिपक के रहते हैं, वो लोग भी उनको भी कठोर मानते हैं। लेकिन यह आसुरी में उनको होता है जो कि कठोर वचन बोलते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं। जैसे शिशुपाल थे, वो कितना भगवान को बोलता चला जा रहा है, कठोर वचन बोलता चला जा रहा है। तो उस कठोरता की यहाँ पर बात की गई है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो नरक का राजमार्ग होता है, जैसे कोई प्रभुपाद के जैसे कोई बड़ी अच्छी सी जगह का प्रभुपाद वर्णन कर, वैसे कहते जैसे राजमार्ग होता है वैसे आसुरी लोग वो सब करते हैं। क्रोध है, दर्प है, अभिमान है, दूसरों को कष्ट देते हैं, उसका उनको घमंड होता है, उसका उनको दुख नहीं होता है। वो उनको उसमें भी आनंद आता है, उनको लगता है ये सब बहुत अच्छा है। तो जो आसुरी वाले गुण हैं, जो असुर कहते हैं प्रभुपा जी कि असुर कोई ऐसा नहीं है कि उसके दो सींग लगे हुए हैं, उसके मुख में खून लगा हुआ है और वो काला काला तो घूम रहा है, ऐसा नहीं है। दांत बाहर निकले हुए, ऐसा कोई आसुरी नहीं है। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके आसपास काम करने वाले भी हो सकते हैं, डाकिया भी आपका हो सकता है, कोई भी असुर हो सकता है। तो जैसे रामायण जब हुई थी, मतलब वो राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो एक तरफ पूरे देव थे और दूसरी तरफ पूरे असुर थे। लेकिन महाभारत में क्या हुआ, दोनों तरफ मनुष्य थे और असुर भी थे उसमें। कि आप देखिए कि दुर्योधन था तो उसका शरीर बस असुर का नहीं था, लेकिन उसकी सारी मानसिकता असुरों की थी। कौरव भी थे, क्या थे उनमें जो है वो आसुरी गुण बहुत ज्यादा थे। तो दैवी पांडवों में क्या था, दैवी गुण बहुत ज्यादा थे। तो इसलिए दैवी गुणों को हमें अपने अंदर पोषित है। जो अज्ञानता है वो क्या है,
कि तमोगुण का प्रभाव है, ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है, ज्ञान चक्षु नहीं है। कहते हैं ना कि अकल पर पर्दा पड़ गया है, वैसे ही जो असुर होते हैं उनके अकल पर पर्दा पड़ा रहता है, अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, और अज्ञानता के कारण वो भगवान को जान ही नहीं पाते हैं, भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं। हरे हरे कृष्ण। दैवी संपदि विमुक्षाया निबन्धाया श्रीमता माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोषि पांडव। हरे कृष्णा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आश्रय गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दिव्य गुण हमको कहाँ ले जाते हैं? भगवत धाम ले जाते हैं, और आसुरी गुण हमको इसी पृथ्वी लोक पर रहने का कारण बनता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान अर्जुन को उसकी स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के कारण मोहित अवस्था में आ गया था। तो जो है वो अपने आप को साधारण मनुष्य समझने लगा था, जबकि पहले भी चौथे अध्याय में भगवान ने उनको बता चुके हैं कि बहुनी में व्यतीतानि च्यान्मनि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतपा। तो अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान के पार्षद हैं। जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो पार्षद उनके साथ आते हैं। जब रामचंद्र जी आए तो वानर रूप में उनके पार्षद आ गए थे। कौशल्या, दशरथ जी, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, भरत भाई के रूप में आए। तो जब कृष्ण रूप में आए तो गोपियां ग्वाले उनके पार्षद उस रूप में आए। यशोदा माता, देवकी माता, वासुदेव जी, नंद जी, ये सब नित्य पार्षद हैं। ये सब जो है भगवान के साथ आते। तो भगवान की वाणी को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, और युद्ध जब करता हूँ तो क्रोध भी आता है और उसमें कठोरता भी होती है, तो क्या मैं आसुरी गुण में हूँ? तो भगवान स्पष्ट कह रहे तुम चिंता मत करो। तो भगवान उसको बता रहे तुम्हारे अंदर दैवी गुण है। तो चार तरह के लोग भगवान की शरण में आते, जैसे हम लोगों ने कहा था कि आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो चार तरह के लोग भगवान की शरण में रहते हैं, वैसे उन लोगों को भगवान उन पर कृपा करते रहे। लेकिन अर्जुन क्या, अर्जुन तो भक्त हैं, और भगवान अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते रहते हैं। और भगवान यहाँ पर आते हैं अपने पार्षदों के साथ, उसमें अर्जुन भी आए हुए हैं। हरे कृष्ण। दो भूत्सर्गो लोके दैवयाशुदैव च दैव विस्तरशो प्रोक्ता आशुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्णा। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवीय तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे। तो भगवान कह रहे कि संसार में जीव की दो श्रेणियां हैं, एक तो दैवी है और दूसरी आसुरी है। तो भगवान ने दैवी गुणों के बारे में बता दिया 1 से 3 श्लोका में, 26 गुणों को बताया विस्तार से। अब आसुरी गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही जगह से आए, दोनों भगवान से आए हुए, दोनों प्रजापतियों की संतान है, दैव और आसुरी। फिर इनमें ऐसा क्यों हो जाता है, ये अंतर क्यों आ जाता है? हरे कृष्ण। माता जी, प्रकृति के 3 गुणों की प्रधानता के कारण, कोई ना कोई प्रधानता के कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई बताना चाहता है? संगत जैसी संगत वैसी रंगत माता जी। जी, हरे कृष्णा। गलत संगत से वो आसुरी गुण बढ़ते चले जाते हैं, है बढ़ते ना? चले, लेकिन आसुरी गुण आ ही क्यों जाते हैं? मतलब जब रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है अंदर तो अभिमान आता है, तो उसके कारण हमारे आश्रम पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। और कोई? इच्छा प्रवृत्ति, जिससे काम आता है, फिर क्रोध आता है, फिर लोभ आता है।
बिल्कुल भगवान के सही। प्रति आस्था न रखना, ये भी एक हो सकता है। हाँ, ये सब कारण रहता ही है। और एक चीज जो और भी आ जाता है कि ये लोग शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, शास्त्र को बिल्कुल मानना ही नहीं चाहते हैं, अपनी मर्जी के नियम बनाते हैं और अपने हिसाब से वो चलते रहते हैं। और साथ साथ प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छी संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं जो माता पिता की सेवा करे, भगवान की जो है आराधना करे, और तो ऐसी में आपको संतान उत्पन्न ही नहीं करनी चाहिए। और ऐसा गुरु भी नहीं होना चाहिए जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से न बचा सके। तो माता पिता और देवताओं का और गुरु का ये कार्य होता है कि वो जो उनके आश्रित है उनको भगवत धाम की तरफ ले जाए। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो उस पद के रहने लायक योग्य ही नहीं है। असुर जो गुण होते हैं वो मुख्यतः इसीलिए आते हैं कि ना गुरु की मानो, ना शास्त्र की मानो, ना माँ की मानो, ना पिता की मानो। जब किसी की नहीं मानते हैं, अपने नियम बनाते रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आसुरी गुणों से समृद्ध होते चले जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुराशुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्णा। आशा कालरा माता जी। तो खोला नहीं और पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी के जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा जो आश्रय हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें से ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु का कहना था कि आप भारत में जन्म ले रहे हैं और भारत बहुत ही पवित्र भूमि, देव भूमि मानी गई, तो ये लाभ आपको मिलना ही चाहिए कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए। जैसे जन्म सार्थक करी, करो परोपकारी, तो दूसरों की मदद करिए ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से दूर हो जाए। तो कई बार कहा गया है भगवत गीता में और कि भक्ति करिए, और उसकी कोई एज लिमिट नहीं बताई गई है कि इस एज से भक्ति की। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो 5 वर्ष से ही लोगों को भगवान के बारे में बताने लगे थे, तो कोई उम्र नहीं है। और उन्होंने कहते हैं कि पेट से ही अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू कर दिया, तो भक्ति कभी भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि जीवन हमारा किसी भी क्षण समाप्त हो जा सकता है। तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, हमें तो वो भी पता नहीं है कि हमारे पास 7 दिन है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बताए गए। आश्री गुणों की चर्चा करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो असुर होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति आसुरी होती है, वो नहीं जानते हैं कि वो कर रहे हैं। हरे कृष्णा। और उनके कार्य का कोई उद्देश्य होता है, न कोई परिणाम निकलता है, जो उनके मन को भाता है वही कार्य वो करने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं होता है कि क्या करनी है क्या नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है और जानते हुए भी नहीं करना चाहते हैं। इससे भी वो गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो मन के अधीन होते हैं। जैसा मन कह रहा है, मन कह रहा है सुबह मत उठो, मंगल आरती देख के क्या करोगे, सो थोड़ी देर, तो वो सोते रहते हैं। मन कहता है रात में देर तक जागो, तो जागते रहते हैं। और रात तक जगते हैं तो दूसरे दिन की दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। और कहते हैं कि हाँ, पवित्रता तो ठीक है, बाहर से खूब नहा धो लिया हमने और खूब अच्छे कपड़े पहन लिए, भीतर अशुद्धि है तो रहती रहे। तो अभी जब तक हम अपने आचरण को भौतिक लाभों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बढ़ते हैं, साक्षात्कार की तरफ प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर दैवी गुण विकसित नहीं होते जाते हैं। अभी जब 15वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम यतन्तो अति अकृतम आत्मन नैनम पश्यन्त चेतसा। तो जो लोग आत्म साक्षात का प्रयास नहीं कर जो कर रहे हैं वो सब देख पाते हैं, उनका मन विकसित हो जाता है। लेकिन जो चाह कर भी नहीं देख पाते, उनके अंदर क्या होता है, दैवी गुण के बजाय आसुरी गुण बढ़ते जाते हैं और आसुरी विचार उनके बढ़ते चले जाते हैं। हरे कृष्णा। असतम प्रतिष्ठन्ति जगताहुरनीश्वरम्
अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियम न किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। हरे कृष्णा। तो आसुरी लोग क्या कहते हैं, जगत मिथ्या है। अब उनके विचार क्या हो गए कि जगत मिथ्या है, असत्य है। कुछ लोग कहते हैं जगत सपना है, हम सपने में जी रहे हैं, अर्थात भगवान को नहीं मानते हैं। ये जगत क्यों है, केवल भौतिक भोग की जगह है, ईश्वर में उनकी श्रद्धा ही नहीं होती है। तो ये लोग नास्तिक लोग होते हैं। जगत शून्य से आया है, शून्य में विलीन हो जाएगा। जैसे कोई ईंट गारे का मकान है, गिर जाता है, वैसे ये जगत भी ऑटोमेटिक गिर जाएगा, ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक चला जाएगा। जबकि भगवान क्या कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे वो बहुत भगवान को मानते थे, तो उनके मित्र कहते थे कि भगवान नहीं है, जगत अपने आप बन गया। तो आइंस्टीन एक बहुत सुंदर मॉडल बनाया उन्होंने, और लोगों से पूछा कि किसने बनाया, तो कहे आपने। तो कहे अपने आप तो नहीं बन गया ना, मैंने बनाया ना। जब ये मॉडल एक अपने आप से नहीं बन सकता है, तो ये इतना बड़ा जगत है वो कैसे अपने आप से बन जाएगा। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रचनाकार है, बिना रचनाकार के कोई रचना हो ही नहीं सकती है। ठीक। एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धयः भवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। हरे कृष्णा। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और वो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुयायी अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दे रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, बुद्धिहीन है। तो कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड भगवान ने यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का ही विनाश हो जाए। तो भगवान इनको बुद्धिहीन कह रहे हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो अनुपयोगी है, उसका कोई उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं है, गलत कार्यों में हो भी सकता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पूरी संसार का विनाश करेंगे। जैसे आज की शिक्षा है, बहुत सारे अनुसंधान होते हैं जिससे हमारा जीवन सरल भी हो गया है, परंतु वो ये नहीं बताते कि किस उद्देश्य से कर्म करना है, हमें भौतिक शिक्षा किस लिए मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा भोग की चिंता हो रही है। लेकिन देखिए, अगर यही जीवन को सरल भी कर रही है, जैसे ये टेक्नोलॉजी है, इससे हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, हम बहुत कहाँ कहाँ से इकट्ठे हुए हैं, कोई इस प्रदेश से है, कोई उस प्रदेश से है, लेकिन सब मिलके एक टेक्नोलॉजी के कारण मिले हुए। तो हमें अपने कर्म का उद्देश्य पता होना चाहिए, और जो भौतिक शिक्षा है उसको भी अगर हम भगवान के कार्य में लगा देते हैं, तो वो हमारे को ऊपर उठाती है, भक्ति में ऊपर ले जाती है। और अगर हम भोग की तरफ जाते हैं, माया की तरफ जाते हैं, तो वो हमें पतन का रास्ता दिखाती है। अरे कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदन्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हरे कृष्ण माधुरी माता कृष्ण जी। माता हरे कृष्णा। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व में मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव खंड व्यंगर वस्तुओं के द्वारा पवित्र कर्म व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमेशा काम का आश्रय लेते हैं और संतुष्टता कभी नहीं रहती है, गर्व के मद में, मिथ्या प्रतिष्ठा में। तो आसुरी लोग के ये बताया गया, वर्णन किया गया कि इनका कैसे कैसे ये लोग रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो जब तक हम भगवान का कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम कोई शाश्वत कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि संतुष्टता का लेवल कहाँ पे आता है, जहां पर वो चीज हमारी जो भी पूर्णता है वो बनी रहे। लेकिन जब वो पूर्णता खत्म हो जाती है तो संतुष्टता आ ही नहीं जाती, शाश्वत है ही नहीं। ये जगत शाश्वत नहीं है, तो हमें संतुष्ट करने वाला जो है वो कोई
कार्य हम कर ही नहीं तो जो और काम तो बहुत ही ज्यादा है, जितना कहते हैं ना कि एक रोग की तरह से है, उसको जितना भी आप आशय तो बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता, तो काम जो है संतुष्ट रूप से हो ही नहीं सकता कोई। और घमंड करना, मिथ्या प्रतिष्ठा रखना, ये आसुरी लोग का बहुत ही बड़ा गुण होता है। जैसे हिरण्यकश्यप को देखिए, स्वयं को भगवान मानने लगा, रावण स्वयं को भगवान ने लगा, तो ये लोग स्वयं को ही इतना ज्यादा पूजने लगते हैं कि उसी पद पर बने रहना चाहते हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये क्षण भंगुर है, ये जो जीवन है ये दुखालय है, क्षण भंगुर है, और हमेशा गलत कामों को करते रहते हैं, अपवित्र कार्यों को करते रहते हैं। हरे कृष्ण। चिन्तामपरिमेयं च प्रलयन्तम् उपश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। हरे कृष्णा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। तो आसुरी लोग अपवित्र कर्म करते हैं, सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती है और उनकी संतुष्टि भोगों से नहीं होती है, और वो हमेशा भौतिक भोग जुटाने में रहते हैं, घमंड में, झूठी प्रतिष्ठा में रहते हैं। और देखिए रावण ने क्या किया, अपनी बुद्धि और बल का बहुत अभिमान था। उसके भाई विभीषण ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, लेकिन वो तब भी नहीं माना। भगवान के पार्षद आए, अंगद आए, हनुमान आए, सबने समझाया, भगवान ने भी समझाया, पर वो नहीं सुने। उसी तरह से दुर्योधन को भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया, यहाँ तक कि भगवान भी शांति दूत बन के आए, लेकिन वो किसी की नहीं सुना। तो आसुरी लोग का यही स्वभाव होता है, वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं, भगवान की भी नहीं सुनते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो धर्म होता है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या धर्म के जो 4 स्तंभ होते हैं, उनमें सत्य, दया, तप और शौच, तो ये सारे स्तंभ जो है वो टूटते जा रहे हैं। अभी तक केवल सत्य का स्तंभ बचा हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब जुआ ज्यादा खेला जाता है तो सत्य का नाश होता है, झूठ पनपता है। और जब हम तप नहीं करते हैं तो हमारे अंदर आपको क्या कहते हैं कि नशा का जो है कमी आने लगती है। ऐसे जब दया खत्म होती है तो हम मांसाहार करने लगते हैं, मांसाहार जब करते हैं तो दया समाप्त हो जाती है। तो कलयुग का प्रभाव जो है वो सब चारों तरफ फैलता चला जा रहा है, धर्म के चारों स्तंभों पर वार कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि धर्म का नाश हो रहा है। धार्मिक गतिविधियां हो भी रही हैं, लेकिन अपने अपने मनोधर्म के अनुसार हो रही। परंतु भगवान जो है वो कलयुग से भी बड़े हैं। उन्होंने भगवत प्राप्ति की विधि को बहुत सरल बता दिया हुआ है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से जब पूछते हैं कि कलयुग इस तरह धर्म का नाश करता रहेगा तो कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में चाहे लाख बुराइयों हैं, परंतु कलयुग में एक अच्छा गुण है कि कलयुग में केवल नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा। कलयुग में ध्यान करना मुश्किल होगा, बड़े बड़े यज्ञ तप करना कठिन होगा, लेकिन भगवान का नाम सिमरन कर सकते हैं और उतना ही फल मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कलयुग में आना चाहते हैं, ताकि संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् अशो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापराणपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अध्योऽभिजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षेदस्यामि मुदिश्य इत्यज्ञान विमोहिताः। हरे कृष्ण। उमा शर्मा माता जी। स्क्रीन ऊपर करना पड़ेगा। पढ़िए माता जी। जी जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद माता जी के माइक द्वारा थोड़ा आगे लें।
हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? जी माता जी हरे पढ़िए। कृष्णा। आसुरी शक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे यहाँ कृष्णा। पर हरे कृष्णा जी माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है। तो बहुत धन होता है उसके पास, कहते हैं इतना ज्यादा धन है, तो ये मानसिकता बताई जा रही है कि कैसे कैसे आसुरी लोग की मानसिकता होती है और उसका परिणाम क्या होता है, क्या होता है उसका, ये भी बात हो रही है। तो जो आसुरी लोग होते हैं उनकी इच्छा असीम होती, सीमा ही नहीं है। धन कमाएंगे, कितना कमाना है, कहाँ पर संतुष्ट होना है, नहीं पता। योजना बनाते रहेंगे कि ये धन आ जाए, ये संपत्ति बढ़ जाए। उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हम उचित मार्ग अपना रहे हैं कि अनुचित मार्ग अपना रहे हैं। धन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसी गलत स्रोत से तो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं सोच पाता है। यदि कोई मना करे या समझाने की कोशिश करे तो परम वैरी, सही रास्ता बताए तो परम शत्रु उसका। तो स्वयं को कभी भी वो ये नहीं समझता है कि हमें दूसरों से ज्ञान लेना चाहिए। स्वयं का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। कभी कभी अच्छा काम हो भी गया तो इसलिए नहीं होता है कि उसने कोई सोचा था कि बहुत अच्छा काम करेंगे, बल्कि स्वयं को आनंद देने के लिए करता है। और भगवान की सेवा तो क्या है, वो बहुत दूर की बात है। तो जब आप इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं तो संतुष्टि नहीं मिलती है और परिणाम क्या होता है, माया मिले न कृष्णा। अब जैसे हिरण्यकश्यप ने तप किया, बहुत जोर से तप किया, उसने बहुत ज्यादा तप किया, स्वयं का भी शरीर उसने एकदम खोखला कर लिया। लेकिन क्या हुआ, जब वरदान क्या मांगा, स्वयं का ही नाश कर लिया कि पृथ्वी पर राज करेंगे, फिर देव लोक पर राज करेंगे, फिर बैकुंठ लोक पर राज करेंगे। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते बनाते दैवी गुण नहीं होने के कारण कहीं भी नहीं जा पाते। लेकिन भक्त क्या करता है, परिश्रम करता है, कृष्ण का कार्य करता है, तो वो निराश नहीं होता है। लेकिन असुर बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। जैसे आज कल बहुत कंपटीशन है, बहुत आपस में बच्चों की प्रतिस्पर्धा है कि नंबर की प्रतिस्पर्धा है, खेलों में प्रतिस्पर्धा है, ऑफिस में भी कंपटीशन है। कंपटीशन तक तो चलिए तब भी ठीक है, लेकिन ईर्ष्या में जब आ जाती है तो पता ही नहीं चलता कि ये ईर्ष्या कब आपको पाप कर्म तक पहुंचा दे रही है। जान ही नहीं पाते हैं, गलत कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक गलत काम उसको छिपाने के पीछे चार गलत काम। तो अंत में स्वयं में क्या होता है कि जैसे कंस की देखिए, कंस कृष्ण को मारने के लिए कितनी योजनाएं बनाई उसने, और पूतना को भेजा उसने, राक्षसों को भेजा उसने, फिर स्वयं बुला भी लिया उसने। पहले तो जेल में ही बंद कर दिया देवकी वासुदेव को। तो कितनी सारी योजनाएं बनाई, लेकिन अंत क्या हुआ, स्वयं ही जान से हाथ धो बैठे। जबकि बहुओं को बहुत बुद्धिमान समझते थे, बहुत बुद्धि वाले समझते थे, क्योंकि आसुरी व्यक्ति होते हैं स्वयं को बलवान, सुखी, भोगी यही मानते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचते केवल मैं ही संपन्न हूँ दुनिया में, सारे सुख मेरे लिए हैं, बाकी सब समाप्त हो जाए, केवल मैं ही बच जाऊं। जैसे बिल्लियां होती है ना, उनकी भी वैसी ही प्रवृत्ति होती कि सारी बिल्लियां मर जाए, मैं ही सारा खाना खा जाऊं। वैसे ही आसुरी व्यक्ति भी चाहते हैं कि बस मैं ही बचूं, बाकी सब समाप्त हो जाए। तो आसुरी व्यक्ति ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके पीछे भी उनका उद्देश्य भोगी होता है कि पुण्य कर्म करेंगे, उसका कर्म फल भोगेंगे। तो उद्देश्य केवल भोग होता है। उनको अपने परिवार पर, सगे संबंधियों पर भी गर्व होता है, बहुत धनवान है हम बहुत बलवान हैं, हमारे जो संबंधी बहुत बलवान है, धनवान है, वो हमारे ऊपर कोई विपदा आएगी तो वो जो है क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे, तो मैं बहुत ज्यादा सुरक्षित हूँ। सामान्य बल चाल की भाषा जब हम करते तो कहते कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, उसके बेटे भाई सब बलशाली थे, रावण स्वयं बलशाली था, लेकिन पूरे परिवार के साथ उसका नाश हो गया। तो केवल भगवान के भक्त जो है विभीषण को छोड़ के सबका जो है वो नाश हो गया। कहते हैं ना कि मारे कृष्णा तो राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो कृष्ण ही मार सकते हैं, कृष्ण ही बचा सकते हैं। वो प्रहलाद को ही बचाते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं,
जबकि हिरण्यकश्यप को अपने धन बल पर बहुत घमंड था। तो इस तरह की मानसिकता का परिणाम वो लोग भोगते हैं, इसका ही वर्णन यहाँ पर है। आसुरी लोग धन भी बहुत एकत्रित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि कैसे उसका भोग करें, जो उसके रास्ते में आए उसको समाप्त कर दें। प्रतिष्ठित और शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, सुरक्षित रहें, और अंत में जब शरीर त्यागने का समय आता है तो बहुत चिंताएं उनकी बढ़ जाती हैं, जबकि शरीर में इतना बल था, शक्ति था, लेकिन भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं। और क्योंकि तब सोचना चाहिए था कि जतन करते तो उच्च लोक तक पहुंच जाते, लेकिन उसके लिए क्या होता है, भक्ति की आवश्यकता होती है। रावण चाहता था उच्च लोकों को जाने, लेकिन उसके लिए गलत रास्ता, सीढ़ी बनाना चाहता था, कोई तप नहीं करना चाहता था। उसने तप किया लेकिन आसुरी गुणों के लिए, दैवी गुणों के लिए उसने तप नहीं किया। आज भी लोग इसी तरह का प्रयास करते रहते हैं, परंतु नहीं कर पाते हैं, और समय जो है चला जाता है, और अंत में क्या होता है, मृत्यु आ जाती है, और अपनी निम्न गति, निम्न योनि प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी, प्रभु जी। बहुत आवाज है, किसकी, आप क्या है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। ओम प्रकाश प्रभु जी, बैकग्राउंड में आवाज है। ठीक है माता जी, ठीक है। पढ़िए हरे पढ़िए कृष्णा। प्रभु जी, पढ़िए। पढ़िए 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 प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये लोग क्या होते हैं कि खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, मैं किसी के नीचे नहीं हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इस सब चीजों का उनको एक तरह से संपत्ति का है, और बल का है, इसका इनको नशा सा रहता है। तो ऐसे लोग यज्ञ वगैरह भी करते हैं, पर भगवान की सेवा के लिए नहीं करते हैं, खुद के नाम के लिए करते हैं, खुद के दम्भ घमंड के लिए कि मैंने ये यज्ञ किया, मैंने इतने फीट की विष्णु की मूर्ति बनाई, और लोगों ने तो कम की ही बनाई थी। लेकिन उनका कोई भी कार्य विधि शास्त्र के अनुसार नहीं होता, हर काम अविधि पूर्वक होता है, जो यज्ञ है वो भी अविधि पूर्वक होता है। तो ऐसे लोग भ्रम के जाल में रहते हैं, इनका कार्य भक्ति की तरफ नहीं होता है, उनका हृदय भगवान से नहीं जुड़ता है। एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि फेस लिफ्टिंग करना, चेहरा को चमकाना, यानी कि वो पहचान बनाने के लिए, सम्मान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, अपने नाम के लिए कार्य करते हैं, न कि भगवान के लिए। हरे कृष्ण। आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमान मदन्विता यजन्ति नाम यज्ञैस्ते दम्भिना विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव गमन करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त हो लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आसुरी लोग न केवल मनुष्य से बल्कि भगवान से भी ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। आसुरी भक्ति की इच्छा जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो भगवान से खुद को बड़ा समझते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे कि आप रावण को देखिए, हिरण्यकश्यप को देखिए, प्रहलाद उनसे कहते थे कि भगवान हर जगह है, लेकिन वो कहते कहाँ है तेरा भगवान, तो भगवान को भगवान भी नहीं मानते थे। शिशुपाल है, वो भी भगवान से ईर्ष्या करते थे, वो हमेशा उनके लिए अपशब्द बोलते रहते थे। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ कराया था तो भगवान को श्रेष्ठ पुरुष चुना गया, उनसे पूजा कराई गई, तो शिशुपाल को वो अच्छा नहीं लगा, उनको श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। तो उस समय उनको दुख इस बात का नहीं था कि मुझको नहीं चुना गया, उनको तकलीफ इस बात की थी कि कृष्ण को क्यों चुना गया। तो ये क्या है, ये ईर्ष्या होती रहती है, क्योंकि दूसरों की अच्छाई देख के, दूसरों की श्रेष्ठता देख के ईर्ष्या उनको आ रही थी। तो ये जो गुण होते हैं ये भी आसुरी गुण होते हैं, और ये आसुरी गुण भी लोगों को पतन की तरफ ले जाते हैं। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म्यपरदेहेषु पद्विष्वन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प,
काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान से प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो क्या होगा, सेवा से ही प्रेम बढ़ता है। आप देखिए, अगर कोई नवविवाहिता आती है तो घर में तो पहले पहले उसका इतना प्रेम नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो परिवार की सेवा करती रहती है तो प्रेम बढ़ता है। सब लोगों से, पति से, सास से, ससुर से, सबसे जो है वो प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब भगवान से सेवा करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है, तभी हम भगवत धाम जाने के योग होते हैं जब उनका नाम लेते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, निम्न योनियों में स्थान हमको मिलेगा। तो आसुरी लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। ये उनका अपना नियम होते हैं, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसी हिसाब से उनको जन्म मिलता है। क्योंकि जो भी जन्म, पुनर्जन्म का अधिकार उनके हाथ में नहीं होता है, वो निर्णय वो नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि माता पिता है आपके, आपसे प्रेम करते हैं, पर यदि आप उन्हीं से ईर्ष्या करने लगेंगे, उन्हीं से लड़ झगड़ के चले जाएंगे, तो आपको क्या कर सकते हैं वो लोग, आपके भला नहीं कर सकते, आपके लिए उचित स्थान नहीं बना सकते, क्योंकि आप उनसे लड़ झगड़ के जा रहे हैं। आपको अब अपना स्वयं का ही जो है हिसाब बनाना पड़ेगा, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं होता है। वो फिर आपके प्रारब्ध पर और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। वैसे ही आसुरी लोग होते हैं, वो भगवान के साथ नहीं रह सकते हैं, तो उनको निम्न योनियां मिलती हैं, आसुरी योनियां मिलती हैं, क्योंकि उनका प्रेम भगवान के लिए है ही नहीं है। वो भगवान के धाम इसलिए जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भगवान से प्रेम करेंगे तो आप भगवान के धाम जाएंगे। तो हर जगह का, हर परिवार का, हर समाज का एक नियम होता है। जब तक आप उस नियम को मानेंगे तब तक आप वहां रह सकते हैं, और जब आप उस नियम को मानने को तैयार ही नहीं है तो आपको उस भौतिक संसार में फिर आना ही पड़ेगा। हरे तानहं दिशतः कुरान् संसारेषु नराधमन् क्षिपम् अजस्रम् अशुभान् आसुरीषेव योनिषु। हरे कृष्ण। शोभा पिकले माता जी, शोभा पिकले माता जी अनम्यूट करें। ओके ओके, सॉरी। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे। तो जब तक आसुरी गुण रहते हैं भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, और आसुरी गुणों पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। तो ये बढ़ते ही जाते हैं और इसके कारण से उनको अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो इसलिए उनका उद्धार भी नहीं हो पाता है, क्योंकि भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, भगवान की बात उनको अच्छी ही नहीं लगती है। और कहते हैं ना कि इसी को अज्ञात सूत्र कहा जाता है, कि कभी कभी क्या होता है कि हम बिना जाने भगवान को, भक्ति को पा जाते हैं। तो कैसे, कैसे वाल्मीकि जी ने मरा मरा कह के और अपना कल्याण कर लिया, या अजामिल ने नारायण नारायण, जबकि वो भगवान को नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने हाथ जोड़ लिया। और कभी कभी क्या होता है, हम अनजाने में परिक्रमा कर लेते हैं, अनजाने में शीश नवा लेते हैं, अनजाने में प्रसाद खा लेते हैं, अनजाने में प्रणाम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे को क्या कहा जाता है, इसको अज्ञात सूत्र कहा जाता है। लेकिन जो लोग नराधम होते हैं और क्रूर होते हैं, उनको फिर जाना पड़ता है अधम योनि में। हरे कृष्ण। आशुरीं जनिमापन्ना मूढजन्मनि जन्मनि माम प्रापैव कन्थेय तत यान्त्यधमं गतिम्। श्री प्रभुपाद के श्री प्रभुपाद द्वारा एक उनके पुत्र ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग बार बार असुर योनि में जाते हैं, क्योंकि जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और क्या, धीरे धीरे उनको अधम गति मिल, जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे गतियां उनको मिलती जाएंगी। भगवान चाहते हैं कि हाँ आप उनके पास आए, भगवान ने पूरी प्रकृति में व्यवस्था की हुई है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे पार पाते हैं। हरे कृष्ण।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्णा। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब निष्कर्ष की तरफ भगवान आगे जो हमें बता रहे हैं, निष्कर्ष उससे हमको निकलेगा, उपसंहार निकलेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हमको एकदम कैसे कहते हैं कि की पॉइंट दे रहा है कि 3 द्वार हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल की पॉइंट, ना इधर ना उधर। काम, क्रोध और लोभ, 3 नरक के पंथ है, काम, क्रोध और लोभ। तो नरक जो है, कहते हैं कि 3 तरह के नरक हैं ये। तो वो नरक किसको कहते हैं? जो कि जहां पर यातनाएं दी जाती हैं। तो ये संसार को भी नारकी जीवन कहा जाता है। एक तरह से जो कहते हैं ना कि ये एक नरक हमारे अंदर भी होता है। एक नरक आपका कहिए कि जो कि भगवान के द्वारा जहाँ पे नरक लोक है उसकी बात की जा रही है। दूसरा नरक क्या है? ये संसार भी नारकी जीवन है, इसको भी कुछ लोग नरक कहते हैं, क्योंकि दुखालय है, अशाश्वत है। और तीसरा नरक क्या है? हमारे अंदर हो, हमारे अंदर भी नच है। ये नरक क्या है? ये हमारी आत्मा का नाश करता है। ये शरीर का हमारे नाश नहीं करता, शरीर पर वार नहीं करता, हमारी आत्मा पर वार करता है। और जब वार आत्मा पर होता है तो शरीर भी अप्रभावित नहीं रहता है, उसका मुक्त, इससे जो है वो मुक्त होना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऐसी विधि नहीं है कि इसको समाप्त, जब तक हमारे अंदर से ये अवगुण समाप्त नहीं होता है तब तक हम भगवान तक पहुंच सके, ऐसी कोई विधि बनी हुई नहीं है। हरे कृष्ण। एतैर्विमुक्तकन्थेया तमुद्धारैस्त्रिभिर्नरका आचरत्यात्मनः श्रेयः तत् याति परं गतिम्। हरे कृष्णा। तो मैं एक पढ़ूं? कुंती हरे ओके कृष्ण। ओके। एक कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्मा साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमश परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आसुरी गुणों के मूल में ही काम, क्रोध और लोभ है। सारे गुण यहीं से, मतलब दुर्गुण कह लीजिए कि यहीं से आरंभ होते हैं। तो पहले हम कामना करते हैं और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है और फिर लोभ आता है। और जो अन्य आसुरी गुण होते हैं उन्हीं को निमंत्रण देता है। तो इन्हीं से हमको स्वयं को दूर रखना है, इनसे हमें सावधान होना है और अपने अंदर दैवी गुणों का विकास करना है। जिससे क्या होगा? जिससे परम गति प्राप्त होती है। और अंततः हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? भगवत धाम को प्राप्त करना। और भगवत धाम ही परम गति कही जाती है। हरे कृष्ण। या शास्त्रविधिमुत्सिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्। हरे कृष्णा। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है, भगवान के नियम है। और धर्म क्या है? धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म साक्षात भगवान है, नियमों का पालन करना है ही जो है धर्म है। तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता की बात कर मानते हैं तो हमारी उन्नति होती है, वैसे शास्त्र क्या है? परम पिता की वाणी है। उसको धारण करके, उसको श्रवण करके, उसको मान करके ही अपने जीवन में भी और जीवन के बाद भी अपना कल्याण कर सकते हैं। जिसे LIC का स्लोगन होता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वैसे ही जो भगवान के शास्त्र हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए उनके आदेशों का पालन बहुत आवश्यक होता है। जो असुर लोग तो ऐसा करते नहीं है, तो इसीलिए उनको भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। तो ये संसार क्या है? दुखालय है। पूर्ण परम गति प्राप्त करनी आसान नहीं है, लेकिन जब हम वैधि भक्ति करते हैं, विधि विधानों से भक्ति करते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति होती रहती है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे लगातार, तो आप देख रहे होंगे कि जो 8वां श्लोक है वहां से लेकर और लगातार 23वें श्लोक तक भगवान काम की बात कर रहे हैं। 16.8 में काम है तु कम, 16.10 में काम आश्रित आया,
16.11 में कामी या भोग परमा, 12 में काम क्रोध परायणा, 12 में काम भोगार्थमा, 16 में काम भोगेशु, 18 में काम और 21 में काम, और जो है वो 23 में काम कारक। तो लगातार जो है भगवान जो है वो बता रहे हैं कि काम, आसुरी संपदा का मूल कारण क्या है? काम है, कामना है। तो जो ये लोग ये सोचते हैं कि मैं सिद्ध हूँ, हम बलवान हूँ, सुखी, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, तो भगवान कह रहे हैं न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न सिद्ध। तो न सुखम मिलता है, न सुख मिलता है, और न सिद्धि मिलती है। तो हमें करना क्या? शास्त्रों की विधि के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की वाणी है। हमें अपनी बुद्धि से नहीं, कृष्ण की बुद्धि से चलना चाहिए। हमारी बुद्धि शास्त्रों से नियंत्रित और सही दिशा में जाती है, सही दिशा में संचालित होती है। हरे कृष्णा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शास्त्रों को जो लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, शास्त्रों का विधान जानना और उसे कार्य करने से क्या होता है? क्योंकि शास्त्र पूर्ण होते हैं, शास्त्रों की मदद हमको लेनी चाहिए, भगवान के द्वारा बोले गए हैं। और कहते हैं ना, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और जीव क्या है? जीव में 4 प्रकार के दोष हैं, इसीलिए हमें शास्त्रों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि गलतियां करता है जीव, इंद्रियां पूर्ण होती है, धोखा देता है, वो मोहग्रस्त होता है। इसलिए हम नियम नहीं बना सकते, नियम बनाने योग्य कौन है? भगवान है। और इसीलिए हमें शास्त्रों का पालन करते रहना चाहिए। हमें गुरु की मदद लेनी चाहिए, साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए जब हमें जरूरत हो। भक्तों का संग करने से हमको गुरु मिलते हैं, गुरु हमें शास्त्रों से परिचय कराते हैं। जब भगवान कृष्ण ने भी संदीपनी ऋषि को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, तो भगवान हमको बता रहे हैं कि हमें गुरु की शरण में जाए, वंदे कृष्णम जगत गुरु। और सारे जगत गुरु को जब हम गुरु, मतलब सारे जगत के गुरु जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको स्वीकार करते हैं, और हम गुरु के निर्देश के अनुसार जब हम शास्त्रों का पालन करते हैं, तो जो ये भगवान की भौतिक शक्ति 3 गुणों से बनी है, हमारे कष्ट का कारण है ये। और मनुष्य को उससे ऊपर उठना है, रजोगुण से ऊपर तमोगुण से ऊपर उठ के रजोगुण में, रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में जाना है। और उससे हम जब सतोगुण में जाएंगे, किसकी मदद से? गुरु, शास्त्र और भगवान की मदद से। और जब तक हम गुरु की, भगवान की, शास्त्र के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उनको उचित सम्मान नहीं दे पाते हैं, तब तक भगवान की तरफ हम आकृष्ट भी नहीं हो सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि कई तरह की गिरावटें समाज में आई है, कई कारण है उसके, लेकिन उसका मूल कारण एक ही है कि शास्त्रों के नियम की अवहेलना। जब हम नियम के अनुसार, शास्त्रों के नियम के अनुसार कार्य करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है और हम भौतिक आसक्ति से दूर होते चले जाते। तो ये पूरा अध्याय क्यों है? क्योंकि अर्जुन को बताना था कि युद्ध आसुरी स्वभाव वालों के साथ है। तुम्हें युद्ध क्यों करना है? क्योंकि आसुरी स्वभाव वाले दूसरे पक्ष में खड़े हुए हैं। दुर्योधन और उनके संग के लोग आसुरी हैं, जो युद्ध में न्याय नहीं कर सकते हैं, और जो शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, उनके खिलाफ तुम्हारा युद्ध है। और शास्त्रों में जो 4 दोष नहीं पाए जाते हैं, इन 4 दोषों के कारण ही शास्त्रों में विधि विधान होता है, और उनको आसुरी लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। परंतु जो महात्मा होते हैं, आचार्य होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी टीका टिप्पणी के जो है वो शास्त्र को स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि सब इसी दुखालय में है, सब बीमार है, तो कैसे एक दूसरे की सेवा करेंगे? देखिए, दोषों से परे शास्त्र है, और उसको एज इट इज उसी रूप में स्वीकार कर लेना, बिना किसी जो है अभिमान के, बिना किसी गर्व के, बिना किसी ईर्ष्या के,
क्योंकि हम कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया। हम उन शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित कर सकते हैं और उन शास्त्रों के अनुसार ही प्रायश्चित करें, लेकिन हाथी स्नान नहीं करना है कि हाथी नहाता है फिर जाके बालू अपने ऊपर डाल लेता है, नहीं। हमको भगवान की वाणी में, भगवान में विश्वास रखना है, एकादशी व्रत करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, नाम जप करना है, 16 माला करना है, वेदों का अध्ययन करना है, क्योंकि इन आध्यात्मिक गतिविधियों से ही भगवान की शरण मिलती है। और आध्यात्मिक धाम सही उद्देश्य लेकर सही रास्ते से हम जाने का प्रयास करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो हम भगवत धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे। राम हरे कृष्णा हरे सभी। हरे। हरे तो कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद माता कृष्ण जी, माता जी। बहुत हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। हरे शीला कृष्ण, प्रभुपाद को धन्यवाद। धन्यवाद हरे दीजिए, कृष्ण। कृष्णा को धन्यवाद दीजिए। और आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो मोस्ट वेलकम। कुछ भी ऐड करना चाहते हैं? हरे माता जी ये एकादशी कल ही है ना? जी माता जी, प्रश्न। माता जी इसकी स्क्रीन स्टॉप कर दूं माता जी? हाँ, कर दीजिए। कल एकादशी है, सब लोग जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन लोग कल रखेंगे एकादशी, और साथ ही साथ जो लोग नहीं करते हैं वो लोग इस बारे में विचार करें और धीरे धीरे अपने एकादशी तो तप को बता रहे आगे बढ़ाएं। जी माता जी, हरे कृष्णा।